नमस्कार विद्यार्थियों, आपका हमारे YouTube चैनल में फिर से हार्दिक स्वागत है। इसके पिछले वाली क्लास में हमने डे ब्रोगली की अवधारणा से संबंधित आंतरिक प्रश्नों को हल किया था। आज हम हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता के सिद्धांत और डेविस एवं जर्मर के प्रयोग का अध्ययन करेंगे। तो देखिए, हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत। हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत। इसके अनुसार डेल एक्स और डेल टी एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू एच हाफ बाय। ये इसका एक जनरल फॉर्मूला है, ठीक है। तो इसी के अनुसार हम इसको परिभाषित करेंगे, जहां पर डेल एक्स क्या है, स्थिति में अनिश्चितता, और डेल पी संवेग में अनिश्चितता है। तो हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता के सिद्धांत के अनुसार किसी कण की स्थिति में अनिश्चितता डेल एक्स व संवेग उसके संवेग में अनिश्चितता डेल पी का गुणनफल कभी भी h हाफ अपॉन 2 से कम नहीं तो डेल एक्स इंटू डेल पी इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू एच हाफ बाय, जहां पर डेल एक्स कण की स्थिति में अनिश्चितता डेल पी कण के संवेग में
अनिश्चितता। h/2 जिसका मान होता है 1.054 इंटू 10⁻⁻34 जूल प्रति सेकंड। ठीक है विद्यार्थियों, नोट फॉर एक्स मॉलिक्यूल यानी एक्स कण के लिए एक्स मॉलिक्यूल के लिए डेल एक्स इंटू डेल पी एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू h/2। इसी प्रकार फॉर वाई मॉलिक्यूल del y del py is greater than equals to h/2। for z molecule del z del pz is greater than equals to h/2। एनर्जी in form of energy and time del E into del T is greater than equals to is less than equals to h/2। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। डेविस एवं जर्मर का प्रयोग। डेविस एवं जर्मर के प्रयोग में देखो ये विद्यार्थियों के एक इलेक्ट्रॉन धन है जो कि किसकी बनी हुई तो होती है टंगस्टन तंतु की, और इस पर बेरियम ऑक्साइड की परत चढ़ी हुई होती है। ठीक है, ये एक इलेक्ट्रॉन धन है जो कि टंगस्टन तंतु की बनी होती है। ये रहा टंगस्टन तंतु, और इसके ऊपर किसकी परत चढ़ी होती है? बेरियम ऑक्साइड की परत चढ़ी हुई होती है, और इसको कम विभव वाली बैटरी से संयोजित किया जाता है। ठीक है, इस पर उच्च विभव आरोपित करके यहां से इलेक्ट्रॉन पुंज उत्सर्जित होता है जिसको निकल क्रिस्टल पर आपतित किया जाता है, और इस निकल क्रिस्टल से पंक्तिनित होकर इलेक्ट्रॉन सभी दिशाओं में या विवर्तित होकर इलेक्ट्रॉन पुंज सभी दिशाओं में फैल जाता है, जिसका संसूचक के माध्यम से क्या याद कर लिया जाता है? प्रकीर्णन कोण याद कर लिया जाता है। ये इसकी थ्योरी है, मैं आपको एक बार इसको पढ़ के सुना देता हूं। डेविस और जर्मर के प्रयोग में एक इलेक्ट्रॉन गन होती है जो किसकी बनी हुई होती है? टंगस्टन तंतु की बनी हुई होती है, और इस पर बेरियम ऑक्साइड की एक परत चढ़ी हुई होती है। इस इलेक्ट्रॉन गन को कम विभव वाली बैटरी से संयोजित किया जाता है, और उच्च विभव वाली बैटरी से त्वरित इलेक्ट्रॉन को निकल क्रिस्टल पर आपतित किया जाता है। क्रिस्टल के परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन या त्वरित इलेक्ट्रॉन सभी दिशाओं में पंक्तिनित हो जाते हैं या पंक्तिनित किया जाता है। पंक्तिनित इलेक्ट्रॉनों का प्रकीर्णन कोण संसूचक के द्वारा मापा जाता है। अब डेविस एवं जर्मर के प्रयोग में जो हमारे द्वारा विभव लगाया जाता है
तापमान लगाया जाता है 44 से लेकर 68 वोल्ट तक का प्रयोग किया जाता है। 44 वोल्ट पर इसका ग्राफ इस प्रकार का आता है, 54 पर इस प्रकार का और 68 पर इस प्रकार का। 54 वोल्ट का जो ग्राफ है उसको सबसे प्रमाणित माना गया है, क्योंकि इस पर प्रकीर्णन कोण 50 डिग्री प्राप्त होता है, जिसके लिए तरंगदैर्घ्य होता है लैम्डा बराबर 1.65 एंगस्ट्रॉम, जो कि सैद्धांतिक मान से मैच करता है। कैसे सैद्धांतिक मान से? इसके लिए हमें डे ब्रोगली कॉन्सेप्ट का प्रयोग करना पड़ेगा। तो डे ब्रोगली कॉन्सेप्ट के अनुसार लैम्डा ई बराबर होता है 12.27 अपॉन अंडर रूट वी एंगस्ट्रॉम। अब वी का मान कितना है? 54। तो लैम्डा ई बराबर हमें प्राप्त होगा 12.27 अपॉन अंडर रूट 54। तो लैम्डा ई बराबर 1.65, जो कि प्रयोग और सैद्धांतिक मान दोनों ही बराबर है। इस प्रकार डेविस एवं जर्मर का प्रयोग कंप्लीट होता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए विद्यार्थियों। इस प्रकार विद्यार्थियों, इस क्लास में हमने हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता का सिद्धांत और डेविस एवं जर्मर के प्रयोग का अध्ययन किया। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने मित्रों में शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।